मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इसी पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ। आज हम लोग सीधे बात करेंगे कि भारत में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, ब्रिटिश शासन काल के दौरान लोक प्रशासन का भारत में कोई समुचित विकास नहीं हो सका। उसका कारण ये था कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो ये नहीं चाहते थे कि भारत के लोग जो है वो लोक प्रशासन के बारे में जाने, क्योंकि वो उनका एक अपना अधिकार क्षेत्र था। लेकिन फिर भी 1930 के दशक में कुछ डेवलपमेंट हुए। जैसे कि देखिए, 1930 के दशक में जो है भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। कैसे शुरुआत हुई? तो सबसे पहला विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय है। 1930 के दशक में यहां पर लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया गया, और वो भी लोक प्रशासन एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाता था। कैसे पढ़ा जाता था? तो जो राजनीति विज्ञान होता था उसी के अंतर्गत एमए के स्तर पर एक या दो प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के रख दिए जाते थे, और इस तरह से भारत में लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। और यही वो दौर था जब कुछ भारत के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, चाहे वो ब्रिटिश हो या भारतीय हो, उन लोगों ने प्रशासन के तौर तरीकों के ऊपर या प्रशासन के महत्व के ऊपर कुछ किताबें लिखी। जैसे मैंने यहाँ पर 3 किताबें आपको बताई हैं। एक ये ब्लंट करके थे प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने आईसीएस नामक एक किताब लिखी थी। आईसीएस किताब का नाम ही था आईसीएस। ओस मैले नाम के एक अधिकारी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिनका नाम था इंडियन सिविल सर्विस नाम का किताब इन्होंने लिखा था, ओस मैले ने। और एक डीएन बनर्जी थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन प्रणाली थी उसके बारे में लिखा था, अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। तो इस तरह से भारत में लोक प्रशासन के ऊपर किताबें लिखी जाने लगी। लोक प्रशासन का एक प्रश्न पत्र के रूप में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही सही, लेकिन ये पढ़ाई तो शुरू हुई। तो 1930 के डिकेड में कुछ डेवलपमेंट हुए, जिनमें सबसे आगे रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये ध्यान रखना है लखनऊ यूनिवर्सिटी को कि पहला विश्वविद्यालय जहां पर भारत में लोक प्रशासन की पढ़ाई शुरू हुई वो लखनऊ विश्वविद्यालय था। और डेवलपमेंट देखते हैं। 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र विभाग के अंतर्गत यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। 1937 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1938 में स्वर्गीय बेनी प्रसाद के प्रयासों से स्थानीय प्रशासन यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। 1938 में कहां पर? इलाहाबाद में। 1937 में कहां पर? मद्रास में। 1930 के आसपास कहां पर? लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इसके बाद 1945 में एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर थोड़े डेवलपमेंट हुए। वहां पर लोक प्रशासन में डिप्लोमा प्रारंभ किया गया। 1945 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1938 में बेनी प्रसाद जी ने तो लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरुआत की, लेकिन यहां पर एक लोक प्रशासन के बहुत बड़े प्रोफेसर बाद में हुए, उनका नाम था महादेव प्रसाद शर्मा, एमपी शर्मा। तो उन्होंने ही उसको क्रियान्वित किया था। मतलब जो डेवलपमेंट बेनी प्रसाद जी ने इलाहाबाद में किया उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो एमपी शर्मा जी ने किया। ठीक है। 1949 में नागपुर यूनिवर्सिटी में 1949 में नागपुर यूनिवर्सिटी में महादेव प्रसाद शर्मा जी ने स्थानीय स्वशासन में डिप्लोमा प्रारंभ किया। महादेव प्रसाद शर्मा जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है भारत में लोक प्रशासन के विकास में, इसे ध्यान रखिएगा। एमपी शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा जी ने स्थानीय स्वशासन में डिप्लोमा 1949 में प्रारंभ किया। कहां पर? नागपुर यूनिवर्सिटी में। और इसी साल यानी कि 1949 में ही
एक जो है ऑटोनोमस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी वहां शुरू किया गया। और शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? एमपी शर्मा जी, महादेव प्रसाद शर्मा जी। कहां पर शुरू किया गया? नागपुर यूनिवर्सिटी में। नागपुर यूनिवर्सिटी में एक अलग से विभाग बनाया गया। क्या विभाग का नाम था? ऑटोनोमस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। बड़ी उपलब्धि हुई। लेकिन 1949 में ये जो है डेवलपमेंट हुए। 1959 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार फिर प्रयास किया गया, और यहां पर प्रयास किया गया केबीके एंड मेनन के प्रयासों से। यहां पर एमए की डिग्री शुरू की गई। एमए की डिग्री यहां पर शुरू की गई केबीके एंड मेनन के प्रयासों से। कहां पर? तो ये शुरू हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। फिर मध्य प्रदेश में भी एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी थी, सागर यूनिवर्सिटी। यहां पर 1968 में 1968 में एमपीए के नाम की एक डिग्री शुरू की गई। मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक डिग्री शुरू की गई। एमपीए कह सकते हैं। यह डिग्री 1968 में सागर में शुरू किया गया। इसके अलावा देखिए, यहां पर एक घटनाक्रम ध्यान रखिएगा कि भारत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत से लोगों ने योगदान दिया, लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम है पॉल एच एपलबी, उनको स्पेशली जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाया था अमेरिका से। अमेरिका में जैसा कि आप जानते हैं, लोक प्रशासन का अध्ययन काफी विकसित हो चुका था। अमेरिका में ही 1887 में लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरुआत हुई थी, और उसकी शुरुआत करवाई थी वुड्रो विल्सन जी ने। तो एपलबी जो थे वो भारत में आकर के भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर के प्रशासनिक जो क्षेत्र थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरियाज थे, जो सचिवालय थे यानी सेक्रेटरीट वगैरह थे, वहां पर जाके स्टडी की, और स्टडी करके उन्होंने बताया कि भारत में लोक प्रशासन का और बेहतर अध्ययन किया जा सकता है। और उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने सजेस्ट किया एक इंस्टीट्यूशन बनाने का, जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी IIPA। तो 1954 में दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई, और उसकी स्थापना के लिए जो एडवाइस दिया, जो रिकमेंड किया, उनका नाम था पॉल एच एपलबी। और यही वो संस्था है जो आज भी भारत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो अनुसंधान होता है, या लोक प्रशासन के लिए अगर कोई विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो जो बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाते हैं, वहां पर ट्रेनिंग भी देते हैं, और लोक प्रशासन में और क्या बेहतर हो सकता है इसके बारे में अध्ययनरत रहते हैं। यहीं से एक मैगजीन भी प्रकाशित होती है जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से एस्टैब्लिश हुई। इसके बाद तो फिर भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए बहुत सारे संस्थान बनने लगे। इवन राज्यों में भी जो यूनिवर्सिटीज थे वहां भी लोक प्रशासन पढ़ा जाने लगा, और लोक प्रशासन के जो अधिकारी थे, और यहां पर हैदराबाद में 1957 में 1957 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज खोला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें न केवल सरकारी अधिकारियों को बल्कि जो निजी, जो बड़ी कंपनियां थी, जो गैर सरकारी अधिकारी थे, उन्हें भी बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती थी। और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता था कि प्राइवेट सेक्टर में क्या प्रशासनिक, क्या मैनेजरियल एक्टिविटी बेहतर है, सरकारी क्षेत्र में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल एक्टिविटी बेहतर है, और इस तरीके से निजी क्षेत्र से प्रशासनिक गतिविधियों को सरकारी क्षेत्र में सीखने का मौका मिलता था, और सरकारी क्षेत्र की कुछ गतिविधियों को निजी क्षेत्र को भी सीखने का मौका मिलता था। इस तरह से 1957 में हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है 1987
का। 1987 में यूपीएससी ने अपने जो सब्जेक्ट्स होते थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, उनमें एक सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन को शामिल कर लिया। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में जब ये शामिल हो गया तो फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने देखा कि भाई अगर किसी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या सेंट्रल सर्विसेज में जाना है तो लोक प्रशासन तो पढ़ना जरूरी होगा। तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरुआत की। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी लोक प्रशासन एक विषय के रूप में शामिल हो गया और इस तरह से लोक प्रशासन का अध्ययन एक तरह से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और यहां तक कि जब जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, भारत में जितने भी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद हो या फिर दिल्ली में स्थित जो है हमारे विदेश अधिकारियों को, फॉरेन ऑफिसर्स, आईएफएस अधिकारियों को ट्रेनिंग देने वाले संस्थान हो या जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, सभी जगहों पर यह व्यवस्था की गई कि लोक प्रशासन के बारे में, लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में, लोक प्रशासन के कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताया जाए। तो यूनिवर्सिटीज में भी अध्ययन शुरू हो गए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी लोक प्रशासन को पढ़ा जाने लगा और लोक प्रशासन में कार्य करने के दौरान भी लोक प्रशासन के सिद्धांतों का उपयोग होने लगा। तो इस तरह से लोक प्रशासन का भारत में आज बेहतर स्थिति जो है दिखाई पड़ती है और एक अध्ययन के रूप में ये एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है और यही सारी बातें यहां पर हमने संक्षेप में आपको बताई है। तो एक रिव्यू करा देते हैं। देखिए, सबसे पहला विश्वविद्यालय जहां पर कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में भारत में शुरू हुआ वो लखनऊ विश्वविद्यालय था, जो कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र के लिए शुरू हुआ। 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बेनी प्रसाद जी के प्रयासों से और महादेव प्रसाद शर्मा जी के प्रयासों से जो है लोक प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पर अध्ययन शुरू हुआ। 95 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन पर डिप्लोमा शुरू हुआ। 1949 में नागपुर यूनिवर्सिटी में एमपी शर्मा के प्रयासों से स्थानीय स्वशासन में डिप्लोमा शुरू हुआ और इसी तरह से जो है 1968 में सागर यूनिवर्सिटी में जो है एमपीए की डिग्री शुरू हुई। तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जहां पर लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में अध्ययन शुरू हुआ वो सागर यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉल चपलबी की रिपोर्ट पर स्थापित किया गया दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1954 में। हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज स्थापित किया गया और पहली बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इसे एक प्रश्न पत्र के रूप में, लोक प्रशासन को एक प्रश्न पत्र के रूप में शामिल किया गया 1987 में और उसके बाद तमाम राज्यों में इसके अध्ययन की जो है भरमार हो गई और आजकल तो बहुत से विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाया जाने लगा है। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के और भी शानदार वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।